बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान आया है। चुनाव आयोग को उन्होंने धन्यवाद कहा है। भारत के चुनाव रिसर्च का विषय है, ये कहा है जेपी नड्डा ने। इलेक्शन कमीशन ने बारीकियों को ध्यान में रखकर चुनाव कराए। जनता को धन्यवाद और इलेक्शन कमीशन को भी धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 7वें चरण की वोटिंग के बाद, अभी वोटिंग का कुछ समय बचा हुआ है, लेकिन इन सब के बीच जेपी नड्डा की तरफ से ये बयान, उन्होंने धन्यवाद किया है इलेक्शन कमीशन का, साथ ही साथ भारत की जनता का। को बहुत अच्छे तरीके से और पूरी ताकत के साथ इसको अंजाम तक पहुंचाया है। इसके लिए चुनाव की दृष्टि से चुनाव आयोग को मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से साधुवाद भी देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। और सच में यह दुनिया के लिए देखने वाला विषय है कि किस तरीके से चुनाव आयोग इतने बड़े लोकतंत्र का चुनाव कराता है और किस बारीकियों को ध्यान में लेकर के कराता है। यह सच में एक रिसर्च का विषय भी है, शोध का विषय भी है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, INDIA गठबंधन की बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम 290 सीटें जीतेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बयान दिया है और कहा है कि हम 290 सीटें जीतेंगे। बैठक में चुनाव नतीजों पर रणनीति बनी है। मतगणना के दिन के लिए कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं। तो कांग्रेस, जो कि एग्जिट पोल की डिबेट्स में पार्टिसिपेट करने से हिचक रही थी, पीछे हट रही थी, अब न सिर्फ चर्चा में शामिल होगी, बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान जारी करके कहा है कि हम 290 सीटें जीतेंगे। बैठक हुई है जिसमें चुनाव नतीजों पर रणनीति बनी है और मतगणना के दिन के लिए भी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। दिल्ली से हमारे सहयोगी पवन गौड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, आप शायद बीजेपी हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। वहां की क्या स्थिति है, वहां बैठक को लेकर क्या स्थिति है? क्योंकि जेपी नड्डा का बयान सामने आ गया है, इलेक्शन कमीशन को भी धन्यवाद किया है उन्होंने, भारत की जनता को भी, लेकिन इन सब के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कह रहे हैं कि हम 290 प्लस जा रहे हैं। क्या रिएक्शन वहां से? देखिए, बीजेपी दफ्तर में सुबह बैठक हुई। 3 बड़े केंद्रीय मंत्री उस बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल, तमाम बीजेपी के जो प्रवक्ता और पैनलिस्ट की जो पूरी टीम है, उनके साथ बैठ के पूरी चर्चा की गई। एक रणनीति तैयार की गई कि किस तरह से जो एग्जिट पोल्स के जो नतीजे आएंगे तो किस तरह से पार्टी लाइन उनको लेनी है, कितना अगर टोटल आता है तो किस तरह से किस लाइन पर पार्टी को अपना जवाब रखना है और कैसे पार्टी का पक्ष मजबूती से सबके सामने रखना है। लगातार जो है आपने देखा होगा कि पिछले दिनों से कांग्रेस में कहीं ना कहीं ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी। पहले कल एक फैसला आया कि नहीं शामिल होना है, उसके बाद तमाम आज सुबह से ही बीजेपी के बड़े नेताओं ने कांग्रेस पर हमला करना शुरू कर दिया कि कांग्रेस ने पहले ही हार मान ली है। पार्टियां, एक तरफ कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियल बयान दिया गया है कि रणनीति बनाई है, तो बीजेपी में भी बैठकों के द्वारा मंथन किया जा रहा है। गाजीपुर का रुख करते हैं, अमित गंजू हमारे साथ हैं और गाजीपुर में तो इस वक्त मतदान भी चल रहा है जो कि लगभग पूरा होने को है, लेकिन उससे पहले लखनऊ का रुख करेंगे। अलाउद्दीन अयूब हमारे साथ हैं। अलाउद्दीन, ऐसा लगता है कि सभी पार्टियों की जो सीनियर लीडरशिप है वो जरूर इस वक्त टेलीविजन के सामने होगी, क्योंकि जब से एग्जिट पोल के लिए टीजर्स चलने शुरू हुए हैं उनके भी बहुत से ग्राउंड सर्वे उनका आकलन रहा होगा, लेकिन यहां पर जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं उनका पोल क्या कहता है? तो किस प्रकार की रणनीति काउंटिंग डे के लिए और ओपिनियन पोल के आंकड़ों के लिए बना रही हैं पार्टियां? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर से 5 साल की जो मेहनत है वो पॉलिटिकल पार्टीज आज के दिन जानना और समझना चाहती हैं। 2014 की बात कर ले या 19 की बात करें और 24 की बात करें, न्यूज 18 ने अपने सर्वे में 14 और 19 में सटीक तमाम बातें बताई थी। इवन 2022 की विधानसभा की बात भी जो कहें तो ज्यादातर जो सर्वे थे वो सही साबित हुए थे, जो पोल के बारे में जानकारियां दी गई थी। तो निश्चित तौर पर 2024 के भी इस पोल को लेकर 6 बजे के बाद जब आंकड़े आएंगे तो सबकी नजरें रहेंगी। हालांकि 2 दल आमने सामने है, एनडीए है, इंडिया
अलायंस है। एक तरफ जहां एनडीए ने पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी की योजनाओं के सहारे एक बार फिर से तीसरी बार सरकार बनाने की कवायद की तरफ कदम बढ़ाया। वहीं इंडिया जो है अलायंस संविधान और दूसरे मुद्दों को लेकर बात कर रही है। पोल यानी 4 जून को लेकर भी तैयारियां चल रही है। गाजीपुर चलते हैं, वहां से अमित गंजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित गंजू, क्या तस्वीर, क्या अपडेट वहां से वोटिंग को लेकर, कैसी हलचल देखने को मिल रही है एग्जिट पोल से पहले? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब देखिए क्लोजिंग टाइम शुरू हो चुका, बस इक्का दुक्का करके लोग आ रहे हैं क्योंकि तापमान अभी भी 43 डिग्री है। सूरज की जो सीधे रोशनी है वो चेहरे पर पड़ रही है और पसीना बता सकता है कि 43 डिग्री टेम्परेचर है और गर्म, और ऐसे में आप नाक के बराबर एक दो करके मुश्किल से 22 से 24 मिनट और रह चुके हैं। अगर अंदर की बात की जाए, इस सेंटर पर लगभग 55% लोगों ने वोट कास्ट किया है। सैदपुर की वो जगह है जहां मॉडल बूथ है। इसमें अगर ओवरऑल बात की जाए इसमें, तो कहीं ना कहीं जो पिछली बार के मुकाबले चीजें थी उससे थोड़ा कुछ कम रहा है। अब क्योंकि टेबुलेशन होगा, अभी 5 बजे तक का कंप्लीट आया, उसके बाद 6 बजे का आएगा, तो ऐसा माना जा रहा है कि जो एक्सपेक्ट किया जाता था वो नहीं है। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ इस आज के डेट में कहीं ना कहीं धूप जरूर मानी जा रही है, और ऐसे बिल्कुल में लेकिन उसके बावजूद भी गाजीपुर से आपने तो कुछ देर पहले तस्वीर दिखाई थी, महिलाएं ज्यादा निकल रही थी, अच्छी तस्वीर निकल करके सामने आई। लेकिन खबर अपने दर्शकों को दे दें, दिल्ली में आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक खत्म होने के बाद अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी में आईएनडीआईए गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी। अखिलेश यादव ने आईएनडीआईए गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया है। तो एक तरफ अंतिम चरण का चुनाव लगभग पूरा होने को है, तो इस बीच बड़े बड़े दावे सामने आ रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस ने बड़ा दावा किया कि वो 290 से ज्यादा सीटें जीतेगी। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं यूपी को लेकर कि आईएनडीआईए ज्यादा सीटें जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी की सीटें पलट जाएंगी और इंडिया गठबंधन पीडीए की लड़नी सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी। भूचाल आने वाला है। भूचाल नहीं आएगा, भूचाल तो पहले ही था। बेरोजगारी का भूचाल था, महंगाई का भूचाल था, आपकी जीएसटी की मार का भूचाल था, सीबीआई का भूचाल था, ईडी का भूचाल था, इनकम टैक्स का भूचाल था। ये सब भूचाल खत्म हो जाएंगे। क्यूटो में भी चुनाव फंस गया। संजय जी, अखिलेश यादव के बयान पर सीधा मैं आपके पास ही आ रहा हूं। खड़गे साहब कह रहे हैं 290 प्लस, और अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि हाँ, इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने जा रही है। आपका रिएक्शन? देखिए, जहाँ तक चुनाव का सिलसिला है, चाहे जो अभी आज के 7वें चरण का चुनाव हो रहा है, उसको देखते हुए देखिए हर पार्टी को अपना अधिकार बनता है प्रजातांत्रिक देश में कि अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी बातें रख सके। इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो 290 की सीट की जो इंडिया अलायंस की बातें कर रहा है, जो इंडिया अलायंस अपने आप को बता रहा है, वो 290 कहाँ से आएगी, ये सोचने वाला प्रश्न बहुत जरूर हो जाता है। जहाँ तक बात हो रही थी अखिलेश यादव, देखिए अखिलेश यादव डे 1 से बोल रहे हैं कि वो 79 सीट जीत रहे हैं, और एक सीट जो है बनारस वाली है वो भी फंसी हुई है। तो उनकी भी बात को मैं भी क्या बोलूं। देखिए, चुनाव हो रहे हैं, अपने अपने ढंग से लोग अपने अपने स्थिति को प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, लेकिन अब क्या होगा वो 4 तारीख को पता चलेगा। बिल्कुल, कम से कम नतीजों के दिन से पहले अपने जो दावे हैं वो बेहद मजबूती के साथ राजनीतिक पार्टियां रखती हैं। लखनऊ को रुक कर लेते हैं, संकेत मिश्रा हमारे साथ हैं। यहां बीजेपी लखनऊ में किस तरह की चर्चा है, क्या दावे हैं? अंतिम दौर का मतदान बस खत्म ही होने वाला है। संकेत, यहां किस तरह के दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं को? बिल्कुल, देखिए, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की और भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव काफी अहम है। और उत्तर प्रदेश में जो 12 केंद्रीय मंत्री हैं वो चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के 4 जो मंत्री हैं वो चुनावी मैदान में हैं। 8 विधायक चुनावी मैदान में हैं भारतीय जनता पार्टी के, 3 एमएलसी चुनावी मैदान में हैं। तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत झोंके हुई है। और आज भारतीय जनता पार्टी राज्य मुख्यालय में बैठक भी हुई। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहे, महामंत्री संगठन मौजूद रहे। इसके अलावा जो यहाँ पर चुनाव संचालन समिति की टीम है वो लोकसभा चुनाव संचालन समिति की बनाई गई थी, वो मौजूद थी। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव काफी अहम इस वजह से है कि बड़े नेताओं की साख दांव पर है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस सभी के लिए अहम है। संकेत, ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी के लिए अहम है, ये चुनाव हर किसी के लिए अहम है, सबकी साख दांव पर लगी हुई है। संजय चौधरी जी, एक रिएक्शन में आपका चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि 400 पार, उधर खड़गे साहब कह रहे हैं 290 प्लस, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि हम ही सरकार में आ रहे हैं। इतने नंबर्स आएंगे कहां से? सीटें तो 543 ही हैं। देखिए, जो नेता कह रहा है उस नेता की विश्वसनीयता के आधार पर उनके दिए हुए तर्कों को आप कसौटी पर कसिए। यही अखिलेश यादव जी विधानसभा के चुनाव में कहा करते थे ना कि हम 400 सीट लेकर आएंगे, और उसके बाद परिणाम क्या हुआ सबको पता है।
नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2014 में कि हम 272 क्रॉस करेंगे, हमने क्रॉस करके दिखाया। 19 में कहा था कि हम 300 क्रॉस करेंगे, हमने क्रॉस करके दिखाया। और इस बार हमने कहा है कि हम 400 पार करके दिखाएंगे। निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी 400 पार के आंकड़े को पार करेगी। मुझको लगता है कि जो भी नेता, जो भी पार्टी वक्तव्य दे रही है, उसके वक्तव्य को सत्य की कसौटी पर कसा जाना चाहिए और पुराने उनके आंकड़ों को, उनके बयानों को आधार बनाना चाहिए। और उसी के आधार पर यह लगता है कि अखिलेश यादव जी और खड़गे जी इस प्रकार के बयान देते हैं जो सत्य की कसौटी पर, चुनाव के परिणाम के आधार दीपक पर रंजन जी कभी से भी मैं खरे इस नहीं पर हो एक सकते। काउंटर जवाब दीपक रंजन जी से लूंगी, उसके बाद हम रुक करेंगे। स्टूडियो में मौजूद हमारे दोनों विशेष मेहमान हमारे साथ हैं। दीपक रंजन जी बताइए, अब इसके पीछे तथ्य क्या है? अभी तो किसी एग्जिट पोल का भी डेटा नहीं आया है, आधार क्या है? नतीजे तो अभी दूर हैं। आप कह रहे हैं कि हम यूपी में ज्यादा सीटें जीतेंगे, कांग्रेस कह रही है 290 प्लस। आस्था जी, अगर ख्याली पकवान ही पकाना है तो पकाते रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन इंडिया ब्लॉक के लोग भी 4 जून को जब सरकार बनने के बाद हम लोग भी पकवान पकाएंगे और इनको बुलाएंगे भी। आदरणीय संजय चौधरी जी को भी हम लोग आमंत्रित करेंगे, कहेंगे आइए, इंडिया ब्लॉक की सरकार बन गई, आप भी आमंत्रित है और आप भी आइए, हम लोग के साथ जो है पकवान का स्वाद चखिए। देखिए, ख्याली पुलाव पका रहे हैं। आज की तारीख में ये चुनाव जो हो रहा है वो सत्ता वर्सेस जनता हो रहा है, और पिछले 10 साल में इन्होंने कोई काम तो किया नहीं। आज की तारीख में जनता इनके काम के आधार पर वोट देना चाह रही है। बेरोजगार रोजगार पाने के लिए परेशान, आप कोई मतलब बेरोजगारी के खिलाफ वोट दिया, महंगाई के खिलाफ वोट दिया। दिया। चुनावी मंच है, ना ये कोई चुनावी संबोधन चल रहा है। तो बस इंतजार करिए आप एग्जिट पोल का और एग्जैक्ट पोल का।